कि ये जनता की समस्याओं को सही तरीके से सदन में, नगर पालिका, नगर निकाय विभाग में उठाएंगे भी और हल भी कराएंगे। आज पिछले कई सालों से जो जनता परेशान थी, वार्ड में काम नहीं हो रहे थे, उनको कम से कम वार्ड प्रत्याशी तो मिलेंगे, ताकि जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे नाली की, स्ट्रीट लाइट की, सड़क की, साफ सफाई की, आवारा और बेसहारा पशुओं की, इन सब से जनता को निजात मिलेगी और जनता को एक अपना पार्षद, एक प्रतिनिधि मिलेगा, क्योंकि ये वो पार्षद ही वो व्यक्ति है जो जनता की समस्याओं को बहुत अच्छे से जानता है और उनको हल करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये भी कह रही थी कि शहर की सरकार है, सीधे जनता से जुड़ी हुई सरकार है। ऐसे में ये चुनाव और ये नतीजे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। केसी मलकानिया जी, आपके पास आते हुए, चूंकि इस वक्त जो नतीजे घोषित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्यादातर नतीजे बीजेपी के फेवर में हैं। ऐसे में विपक्ष की जो भूमिका रही है उसको लेकर ये सवाल उठ रहे कि आखिर कहां ऐसी चूक रह गई, जो वो मजबूती नजर नहीं आई जो हम उम्मीद कर रहे थे। ये जहां तक चुनाव परिणामों का सवाल है तो भाजपा के पक्ष में चुनाव आए हैं, परंतु लगता ऐसा था कि जो लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव से जो ये नगर निकाय के चुनाव होते हैं ये अलग होते हैं। तो इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, आजाद उम्मीदवार ज्यादा जीत कर आते हैं, और कई बार छोटी पार्टियां जो स्थानीय लोकल पार्टियां हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जिस प्रकार की वोट परसेंटेज हुई उस पर लोग जो पार्टियां हैं मतदाताओं पे सवाल उठाती हैं, परंतु मतदाताओं की अपेक्षा राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी ज्यादा थी। राजनीतिक पार्टियां जो है उदासीन रही, उनका संगठन निचले स्तर तक नहीं था और लोगों तक उन्होंने संपर्क नहीं किया, इसलिए मत प्रतिशत जो है कम रहा। अब इन पार्टियों को सोचना चाहिए, जो लोकल पार्टियां हैं उनका बड़ी राजनीति से लेना देना इतना नहीं होता है कि जैसे आप लोकसभा या विधानसभा चुनावों में मान लिया कि आपकी सेंटर में कोई पार्टी नहीं है, नेता नहीं है, आप के हरियाणा में नेता है या दूसरे नेता है, तो लोकल पार्टियां जैसे इन लो और जेजेपी ने इन लो इतना लंबा चेर सत्ता में रही है, अगर वो स्थानीय निकाय चुनावों में अहम भूमिका नहीं निभाती तो ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय चुनाव ऐसे हैं जो भाईचारे का चुनाव होता है। छोटी छोटी समस्या हो, आपकी गली की है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की समस्या है, ये जो समस्या है जो सक्रिय उम्मीदवार होता है, सक्रिय पार्षद होता है, वो ही उठाता है और वो उसी को लोग चुनते हैं। तो इसमें पार्टी की अपेक्षा उम्मीदवार को ज्यादा देखा जाता है। तो क्या उम्मीदवारों के चयन में कमी रही? अब सबसे बड़ी बात है कि इन लोग कहती है कि हमने सब जगह उम्मीदवार खड़े नहीं किए और बहुत सारी जगह जो है हमने आजाद उम्मीदवारों का जो है उसको समर्थन दिया है। तो इसका मतलब ये आपने मैदान तो छोड़ दिया ना, आपने खुला मैदान छोड़ दिया बीजेपी के लिए या आजाद उम्मीदवारों के लिए। अगर आप मैदान में लेकिन नहीं कम है वोटिंग परसेंटेज के लिए, तो जैसा कि अभी आपने भी सुना कि किस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि लोगों को धमकाया गया। मैडम मेरा नाम मत ले, मैंने कोई कम वोटिंग पर कुछ नहीं कहा है, मेरा नाम मत ले कृपा करके। मैं धमकाने की बात का जिक्र कर रही हूं, पर एक भी शब्द नहीं कहा है, मेरा नाम ना ले। मैं विपक्ष की मजबूती पर जब मैंने सवाल किया था, उस पर आपने जब जवाब देना शुरू किया तो आपने ये जिक्र मैंने किया। वोटिंग का सवाल ही नहीं उठाया मैडम, मैंने कम वोटिंग की बात कही नहीं, किसी तरह ठीक छुआ है, ही नहीं उस बात ठीक है, ठीक है, आपने बात नहीं कही, ठीक है, मेरे क्यों सम्मिलित कर रही है? चलिए, मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन जो ठीक है, मैं सवाल करूंगी केसी मलकानिया जी, बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट। हिसार से जानकारी, मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी जानकारी हिसार से, बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल कर ली है मेयर प्रत्याशी पर। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के फेवर में, ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आ रही है। प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और इसके साथ ही मेयर की कुर्सी पर कब्जा अब जमा लिया है। तो मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। और जो मार्जिन है, जो आंकड़ा है वोटों का, वो 64,456 है, यानी कि एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को हराया है और जीत हासिल की है। ये हिसार से जानकारी। तो अब एक और सीट जो है वो शामिल हो गई है मेयर सीट बीजेपी के खेमे में। मेयर सीट पर बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पोपली ने जीत हासिल की है।
64,456 वोटों से ये जीत हासिल की गई है। प्रवीण पोपली ने कृष्ण सिंगला को शिकस्त देते हुए मेयर पद का चुनाव जो है वो जीता है। ये बड़ी जानकारी। मेयर सीट पर, हिसार की मेयर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। प्रवीण पोपली हैं बीजेपी के उम्मीदवार, जिन्होंने 64,000 का मार्जिन तय किया है। 64,456 वोटों से जीत हासिल की है। केसी मरकानिया जी, आपसे मैं पूछ रही थी, चूंकि ठीक है चलिए मैं नहीं ये बोल रही हूँ कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर, लेकिन जो विपक्ष के द्वारा ये आरोप लगाया गया है लोगों को धमकाने का, धमकियां दी गई हैं, प्रत्याशियों को धमकाया गया है, इस बात का जो जिक्र हुआ है, क्या आपको लगता है इसका भी असर पड़ा है इस चुनाव में? देखो, ये तो चुनाव होता है, चुनाव में साम दाम दंड हुए सब कुछ चलता है, परंतु जो सत्ता पक्ष है वो ये तो जरूर कहता है कि हमारी सरकार है, अगर हमारा पास होगा तो आपके काम होंगे। ये तो वेल नोन है, सब जानते हैं कि अगर सरकार है और सरकार का पक्ष का कोई जीतता है तो उसको उसके काम होंगे। और मेयर का चुनाव तो ऐसा है, कई जगह तो कई कई विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 तक विधायक जो है उसको विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इसको तो सीरियसली लड़ना चाहिए था, सीरियसली चुनाव लड़ना चाहिए था। जैसे रोहतक, सोनीपत, अंबाला सीटें, जैसे विद्रोह जी कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि हमारी हार हुई है, तो रोहतक तो हुड्डा जी का गढ़ था, यहाँ तो कम से कम जो है कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था। तो जिस प्रकार का ये प्रदर्शन हुआ, जिससे हुड्डा जी का जो विपक्ष का नेता बनना की बात चल रही थी या बनने की बात है, उसमें भी मरकानिया जी, माफी के साथ आपको रोकूंगी सर, बहुत इस वक्त अपडेट जो सामने आ रहा है, बड़ी खबर आ रही है, जरा दर्शकों को बताएंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी। रिजल्ट ब्रेकिंग, गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम को लेकर। बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ा अपडेट, 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जानकारी, राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की सीमा पाहुजा को उन्होंने शिकस्त देते हुए ये जीत हासिल की है। और वोट का मार्जिन आप देखिए, अच्छा खासा मार्जिन तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी, गुरुग्राम से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, मेयर प्रत्याशी, जिन्होंने 1,79,485 वोटों के साथ ये जीत हासिल की है। जीत का सफर तय किया है राज रानी मल्होत्रा ने। तो ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से। अब गुरुग्राम की जनता ने जो विश्वास जताया है, राज रानी मल्होत्रा, देखना ही होगा किस तरह से खरी उतरती हैं, क्योंकि गुरुग्राम में तमाम वो चीजें हैं जो संकल्प पत्र में दावे और वादे किए गए, उन्हें पूरा करने का जो दिन है वो अब शुरू होगा। चूंकि आज के दिन ये स्पष्ट कर दिया है गुरुग्राम की जनता ने कि हमने आपके वादों पर भरोसा कर लिया, अब आप अपने वादों को निभाइए। तो बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। और जो यहां पर आंकड़ा है वोटों का, जो मार्जिन है वो भी ठीक ठाक देखा जा रहा, अच्छा खासा मार्जिन है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीमा पाहुजा कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जिन्हें शिकस्त मिली है मेयर पद के इस चुनाव में। तो मेयर सीट, आपको बता दें गुरुग्राम की मेयर सीट पर राज रानी मल्होत्रा ने जीत हासिल की है। 1,79,485 वोटों के साथ जीत का ये सफर तय किया है। गुरुग्राम की जनता ने ये प्रचंड जीत दी है राज रानी मल्होत्रा को। तो गुरुग्राम से ये बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा ने बड़े मार्जिन के साथ मेयर पद के लिए जो है जीत हासिल की है। मानेसर से ये जानकारी, 5 वार्डों के नतीजे घोषित हुए हैं। इन 5 वार्डों के नतीजों में वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत, बड़ी जानकारी। वार्ड नंबर 2 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। मानेसर से ये जानकारी, वार्ड नंबर 3 से भी बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई है। रुचि कौशिक की जीत हुई है, बीजेपी की प्रत्याशी। तो मानेसर में आपको बता दें कि बड़ी जीत जो है वार्डों को लेकर जानकारी। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, वार्ड नंबर 2 में बीजेपी के प्रत्याशी और वार्ड नंबर 3 में भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई है। तो मानेसर में अब वार्डों के भी जो नतीजे हैं वो घोषित हो रहे हैं मेयर के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि इंद्रजीत यादव ने जीत हासिल की है, निर्दलीय प्रत्याशी, और अब वार्ड में भी, वार्ड नंबर 1 में भी निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत हासिल की है।
तो मानेसर से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त। वार्ड नंबर 3 से बीजेपी प्रत्याशी रुचि कौशिक की जीत। और इस वक्त रिजल्ट ब्रेकिंग को लेकर एक बड़ा अपडेट, निगम चुनाव के नतीजों पर बोले भूपेंद्र हुड्डा, ये बड़ी जानकारी। रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी, ये भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से कहा गया। प्रचार को लेकर बोले भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का बड़ा चेहरा, सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव प्रचार में नहीं गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। निगम चुनाव के नतीजों पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया है। रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी और प्रचार को लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा नजर नहीं आए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले भी जब सीएम रहते भी कभी निकाय चुनाव में मैं प्रचार के लिए नहीं गया। तो ऐसे में उन्होंने इस बार भी ये कहा है कि इस बार भी मैं इसलिए नहीं गया, पहले भी नहीं गया तो इस बार भी नहीं गया हूं। लेकिन रोहतक में पहले भी बीजेपी की ही जीती थी। तो प्रचार को लेकर ये भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया है और इस बात का हम जिक्र लगातार ये कर रहे हैं कि इस बार के निकाय चुनाव में विपक्ष की वो मजबूती नजर नहीं आई चुनावी मैदान में, जिसकी उम्मीद की जा रही थी। चूंकि ये शहर का चुनाव था, जनता से सीधे कनेक्ट होती है शहर की सरकार, इसमें एक उम्मीद जो थी वो ये जताई जा रही थी कि इसमें विपक्ष की जो भूमिका रहेगी वो काफी तेजी और मजबूती के साथ जो है वो देखने को मिलेगी। अब इस बीच भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये बयान सामने आया है, चूंकि लगातार लोग भूपेंद्र हुड्डा से ये सवाल पूछ रहे थे। तो चुनाव नतीजों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जवाब आया है कि रोहतक में पहले भी बीजेपी ही जीती थी। हालांकि सोनीपत, रोहतक, इनको लेकर ये कहा जा रहा था ये तो कांग्रेस का गढ़ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, रिजल्ट ब्रेकिंग इस वक्त की आपको बता दें। निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले अशोक अरोड़ा, ये बड़ी जानकारी। कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। अशोक अरोड़ा ने कहा है जहां कांग्रेस की हार हुई वहां मंथन करेंगे। तो कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। अशोक अरोड़ा की तरफ से ये बयान दिया गया है। विधानसभा चुनाव में जो हार हुई उसका मंथन अभी चल ही रहा था कि अब एक और मंथन के लिए जो है कवायद की जाएगी। निकाय चुनाव में जिन सीटों पर हार हुई है उनको लेकर भी मंथन किया जाएगा। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक स्थानीय निकाय के चुनाव है, गिनती चल रही है, कुछ उनके जीत गए हैं तो उस पर मंथन करेगी पार्टी में किस प्रकार के रिजल्ट रहे। और जहां तक तो आपने सुना अशोक अरोड़ा जी की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस के बड़े चेहरा हैं, कह रहे हैं कि कुछ सीट पर बीजेपी की जीत हुई है और जिन सीटों पर कांग्रेस की हार हुई है उन पर मंथन किया जाएगा। निकाय चुनाव के नतीजों पर ये अशोक अरोड़ा की तरफ से बयान सामने आया है। तो केसी मलकानिया जी, लगातार हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, अब ऐसे में ये जानकारी और ये बयान सामने आया भूपेंद्र हुड्डा का। उन्होंने कहा है कि रोहतक में तो पहले ही बीजेपी जीती हुई थी। इसका क्या मतलब, क्या मायने निकाला जाए? देखो, ये तो बहुत बड़ी बात कही है हुड्डा जी ने कि अगर जीत रही है तो उसी ने जीतते रहना है। आपकी ड्यूटी बनती है, चाहे आप सीएम रहे या विपक्ष के नेता रहे, आप चुनाव प्रचार में नहीं जाना। ये तो बहुत बड़ी बात है। मेयर का जो चुनाव है कई बार तो कई विधानसभा क्षेत्रों से बड़ा होता है, कई सीटों पर जो है 2-3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो इसको आप सीरियसली नहीं लेते। तो यही कारण है कि मतदाता भी उदासीन था। अगर पार्टियां उदासीन रही, पार्टियों ने जो समस्या आप टीवी पे बैठ के उठाते हैं, दूसरी जगह उठाते हैं, वोटर कार्ड की आईडी की उठाते हैं, पहचान पत्र के उठाते हैं, गली और सड़क की उठाते हैं, सीवरेज की उठाते हैं, ओवरफ्लो की उठाते हैं,
तो ये समस्या जो है ये उठाने की बात थी, तो इन चुनावों में उठानी थी। और ओंकार जी को तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोगों को बहुत आशा थी कि इन लोग जो है पहले दो फाड़ हो गई थी, चलो अब इन लोग अकेली है विधानसभा में, तो ये बैकअप करेगी और दोबारा चुनावों में आएगी। और इन चुनावों में लोग याद करते हैं कि जो चौधरी देवीलाल जी को, चौटाला जी को, जो लोकल पार्टियां हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है स्थानीय चुनावों में। अगर आप उदासीन थे तो मतदाता भी उदासीन था। जब उनको पता है कि भाजपा जो है अगर काम नहीं कर रहे, आप उठा रहे बार बार, परंतु आप जब चुनाव प्रचार का समय है आप उन मुद्दों को नहीं उठा पाए, तो मतदाता क्यों आपके लिए चुनाव मतदान करना जाएगा? अगर आपका संगठन नहीं है, आप लोगों के पास नहीं जाते, आप कहते हैं नहीं हम चुनाव चिन्ह, पार्टी चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केसी मलकानिया जी, आपके पास में आऊंगी। इस बीच जिस तरह से ये बयान सामने आया, वेद प्रकाश जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। और वेद प्रकाश जी, भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये जो रोहतक को लेकर स्टेटमेंट दिया गया है, और साथ ही अशोक अरोड़ा जी भी कह रहे हैं कि हम मंथन करेंगे कांग्रेस की जो हार जहां हुई है। मंथन का दौर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर चल ही रहा था, जो हार जहां जिन सीटों पर हुई है। अब निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन का दौर चलेगा। लेकिन इस बीच जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने आया, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसके क्या मायने निकाले जाए कि रोहतक में तो बीजेपी पहले ही जीती हुई थी? दीपांशी जी, पहले तो मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करूंगा, आप रिपोर्टिंग सही करें। गुड़गांव में कुल वोट मिले हैं 1,79,437 भाजपा को, और आपने उतनों से जीत बता दी। इसी तरह कुल वोट 64,000 मिले हैं हिसार के अंदर बीजेपी को, और आपने जीत बता दी। तो कृपा करके आंकड़े सही दे, मेरा विनम्र ठीक है, विनम्र आग्रह है। ठीक है। दूसरी बात, आपका सवाल बिल्कुल सही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वो बात तब तो सही थी जब मेयर के चुनाव डायरेक्ट नहीं होते थे, पार्षद चुने जाते थे और पार्षद चुनकर मेयर का चुनाव करते थे। जब तक ये पार्षदों का चुनाव था तब तक भाईचारे का चुनाव था, क्योंकि पार्षद कोई पार्टियों की बजाय भाईचारे से जीतते थे और भाईचारे से जीतकर वो अपने एक मेयर बना लेते थे। पर जब से मेयर का चुनाव होना शुरू हुआ है, जो पहली बार हरियाणा में 3 जगह हुआ, सोनीपत में, करनाल में और अंबाला में, और अब ये सारे 10 हो गई। तो अब जो मेयर का चुनाव है वो साधारण चुनाव नहीं रहा। मैं इनकी बातों से पूर्णतः सहमत हूं। जैसे मलकानिया जी ने भी कहा, जैसे भाई विजेंद्र ने भी कहा, ओंकार जी ने भी कहा, मेयर का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव बन गया है। और एक मेयर जहां से चुना जाता है तो 2 एमएलए होते ही होते हैं, कई जगह तो 4 हैं। तो ऐसे चुनावों को साधारण चुनाव मान लेना और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का ये एक्सक्यूज करना कि मैं पहले नहीं गया था, अब भी नहीं गया, तो ये कोई अच्छा लोकतंत्र की। ठीक है वेद प्रकाश जी, आपको माफी के साथ यहाँ रोकूंगी। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे, वहां से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। फरीदाबाद निगम चुनाव के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है। यहां पर 3 लाख से अधिक वोट से उन्होंने जीत दर्ज की है। यह बड़ी खबर, एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी प्रत्याशी के लिए। तो फरीदाबाद में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत हुई है, यह बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। 3,16,852 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। प्रवीण जोशी ने यहां से जीत हासिल की है, यह बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है। फरीदाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी लता रानी हारी हैं और भारी अंतर से जो है लता रानी हारी हैं। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नगर निगम के मेयर और पार्षद पद के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी, और फरीदाबाद में इस बार करीब 8 साल के बाद मेयर और पार्षद पद के लिए जनता अपने प्रत्याशी चुनने जा रही है। और मेयर पद के लिए 6 महिला प्रत्याशी और पार्षद पद के लिए 221 प्रत्याशी मैदान में है। वोटों की गिनती लगातार जारी, लेकिन इस बीच जिस तरीके से यह नतीजा निकलकर सामने आया है, बीजेपी मेयर प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है और सबसे बड़ी जीत ये बीजेपी की है। 3,16,852 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है और भारी अंतर से कांग्रेस यहां पर हारी है। दीप्सी, भी अब मेयर प्रत्याशी के नतीजे जो हैं वो सामने आ गए हैं। इस बीच वेद प्रकाश जी, आपका रुख करते हुए आप अपनी बात पूरी करें। तो मैं कह रहा था
कि जैसे आपने फरीदाबाद का ही बताया, मैं खुद आपसे कह रहा था कि भाजपा 4 लाख तक जीत सकती है। सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी कंस्टिट्यूंसी है जिसमें 4.5 MLO का क्षेत्र है और उसको हम एक साधारण क्षेत्र मानकर ये कह दें कि भाई हम तो जाएंगे नहीं, हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, तो फिर कैसे तो पार्टी मजबूत होगी और कैसे आप अपने आप को 4.5 का नहीं 5.5 का है। 5.5 MLO का क्षेत्र है जी। 5.5 मान लो, आप 4.5 मान लो, 5.5 मान लो, मैं उसमें कोई विवाद में नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूं इतना बड़ा क्षेत्र है, मेरे कहने का अर्थ है कि इतना बड़ा क्षेत्र है, 5.5 MLO का है, तो 5.5 MLO का क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं होता है, लगभग एक MP के बराबर क्षेत्र होता है। और वहां के मेयर के चुनाव में आप ये कह दो कि हम तो इस चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे, आप भाग नहीं लेंगे, फिर आप चुनाव लड़ते ही क्यों हो? तो मैंने आपसे जो चर्चा की थी कि पहले जब डायरेक्ट मेयर के चुनाव नहीं होते थे तब परिस्थितियां और थी, और जब डायरेक्ट नगर परिषदों के चेयरमैनों के चुनाव नहीं होते थे तब परिस्थितियां और थी। हाँ, आप नगर पालिका में कह सकते हो क्योंकि नगर पालिकाएं छोटी होती हैं और नगर पालिकाओं के चेयरमैन 2 से 5,000 वोट लेकर भी बन जाते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीदवार होते हैं, वोट थोड़ी होती है, तो वो उनके लिए आप कह दो कि भाई डायरेक्ट चुनाव जो हुए हैं नगर पालिकाओं का वो हम विशुद्ध भाईचारे पे छोड़ते हैं, तो समझ में आती है। पर अगर कोई दल, चाहे मेरा दल है चाहे कोई और दल है, और चाहे मेरा नेता है चाहे दूसरे दल का नेता है, अगर नगर परिषद के चेयरमैन के चुनाव को और नगर निगम के मेयर को चुनाव को ये एक्सक्यूज दे कि भाई हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले नहीं जाते थे, तो भैया परिस्थितियां बदल गई हैं। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? लोकतंत्र में जी रहे हैं आप, और लोकतंत्र के अंदर नगर परिषद के चेयरमैन का चुनाव और नगर मेयर का देखिए, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की तरफ से ये भी मांग की गई थी कि ये निकाय चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मांग की गई थी कि वॉलेट पेपर से कराया जाए, ईवीएम मशीन से ना कराया जाए। देखिए मैडम, वो तो बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग, हरियाणा निर्वाचन आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी तो अदालत नहीं होती, कि जितने भी चुनाव होते हैं इससे ईवीएम से, उनमें वीवीपैट लगाना अनिवार्य है। कांग्रेस ने 2 मांग की थी। पहली मांग की थी बैलेट पेपर से चुनाव हो उत्तराखंड की तर्ज पर, वो हमारी ठुकरा दी गई। दूसरी तो हमें मांग करनी ही नहीं चाहिए थी कि भाई ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाओ, वो भी निर्वाचन आयोग ने नहीं मानी। जब निर्वाचन आयोग जो एक, ठीक है, मैं यहाँ पर वेद प्रकाश जी आपको रोकते हुए, चूंकि यहाँ एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। अभिषेक बताएं। जो सामने आ रही है, मतों की गिनती इस वक्त जारी है, तो अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं निकाय चुनाव को लेकर, जिस तरीके से इस वक्त मतों की गिनती जारी और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला जो जनता ने किया है वो फैसला निकलता सामने आ रहा है। नगर निगम चुनावों में बीजेपी की जीत पर हुड्डा का बयान सामने आया है। पहले भी इन नगर निगमों में बीजेपी ही जीती थी, ये बयान सामने आया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। मैंने तो इन चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आया, पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। कांग्रेस विधायक दल नेता के चुनाव को लेकर भी उनसे सवाल किया गया। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, नगर निगम चुनाव में बीजेपी की जीत पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। पहले भी इन नगर निगमों में बीजेपी की ही जीत हुई है, ये हुड्डा ने कहा कि मैंने तो इन चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। ये बड़ी खबर है, कांग्रेस विधायक दल नेता चुनने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहा गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा। तो विधायक दल का नेता चुने जाने को लेकर, विपक्ष का नेता चुने जाने को लेकर भी यहाँ पर सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दीप्ति से हुड्डा की तरफ से बयान सामने आया है, ऐसे में वेद प्रकाश जी आप अपनी बात पूरी करिए और एक बार फिर से जो भूपेंद्र हुड्डा का बयान सामने है वो भी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि इन सभी जगहों पर पहले से ही बीजेपी जीती हुई थी। बता रहा था, जब निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को मानने को तैयार नहीं है तो आप सहज अनुमान लगा ले किस तरह के चुनाव करवा रहे हैं। मैं चुनाव निष्पक्ष हुए होंगे, स्वतंत्र हुए होंगे, मैं मान लेता हूं, और कोई धांधली नहीं हुई है भी मैं मान लेता हूं,
पर क्या चुनाव आयोग का रवैया बताता है कि धांधली हुई या नहीं हुई है? चुनाव आयोग का निर्णय तो धांधली की तरफ इशारा कर रहा है। अगर धांधली नहीं हुई तो चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की अवहेलना क्यों कर रहा है? और जब कोई चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ये कोई जमानी निर्देश नहीं है, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य रूप से है, उसको भी नहीं मान रहे तो क्या करेंगे? और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक बात और साफ करना चाहूंगा, पिछला जो रोहतक का चुनाव हुआ था वो मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं हुआ, वो पार्षदों का चुनाव हुआ था। तो आप पार्षदों के चुनाव को भाईचारे का चुनाव कहकर अलग कर सकते हैं, पर अब की बार जो मेयर का चुनाव हुआ है वो डायरेक्ट हुआ है। और आप भूल रहे हैं हुड्डा साहब, आपका ही पुत्र वहां से एमपी है, कनाडोर की कांग्रेस की एमएलए है, आपका ही रोहतक से एमएलए है, और किलोई का जो भाग पड़ता है वहां से भी कांग्रेस की एमएलए है। तो आप कैसे कह सकते हैं जो डायरेक्ट चुनाव हो रहा हो कि उसमें मैं चुनाव प्रचार नहीं करा? ठीक है, एक बार जल्दी से ओमकार जी से भी इसको लेकर रिएक्शन चाहूंगी। भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया सर, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? और साथ ही ये भी जानकारी आपसे लूंगी, चूंकि वॉलेट पेपर से पहले चुनाव कराने की जो है कांग्रेस की तरफ से मांग की गई थी, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ईवीएम या वॉलेट, किससे चुनाव होना चाहिए था? दीप्सी जी, पहले तो मैं अपने भाई वेद विद्रोही जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हुड्डा साहब से जब दिल्ली में कांग्रेस की 0 सीट आई, उन्होंने एक छोटा सा जवाब दिया, पहले भी 0 थी। ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पहले भी 0 थी, अब भी 0 आई, कोई फर्क नहीं, आगे भी 0 आती रहेगी। हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मलकानिया जी ने बोला कि इनेलो को प्रदर्शन करना चाहिए। देखिए मलकानी जी, हमारा फर्ज है जनता के बीच में जाना, जनता को अपनी बात रखना, जनता की समस्याएं उठाना, जो हम लगातार करते हैं। जनता ने हमारे को स्वीकार नहीं किया, हमारे को मात्र 2 सीट दी विधानसभा में, कांग्रेस को 37 सीट दी, मतलब मुख्य भूमिका कांग्रेस को दी। हमने इस चुनाव में भी अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जनता को अगर स्वीकार नहीं है तो कोई जबरदस्ती तो स्वीकार नहीं करा सकते। जनता का मन जब बदलेगा तब बदलेगा। हाँ, हमारी पार्टी पहले से काफी मजबूत हुई है। 2019 में हम लगभग खात्मे के कगार पर चले गए थे, 1 सीट बची थी हमारी। 2024 में हमने मेहनत बहुत करी, हमें उम्मीद थी हमारी 15 से 20 सीट आएंगे, लेकिन 2 सीट आई, हमें स्वीकार है। दूसरी बात, ने दीप्सी जी बोला कि अगर चुनाव आयोग को बैलेट पर चुनाव कराने की कांग्रेस ने करी थी तो क्यों नहीं मानी? माननी चाहिए थी। कांग्रेस ने अच्छा काम किया था। कांग्रेस ने कहा था बैलेट पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आज आम जन के मानस में मशीन के प्रति कहीं ना कहीं दुर्भावना है। मशीन को शक की निगाह से देखा जाता है कहीं क्लीन चिट नहीं देता मशीन को, क्योंकि मशीन मैन मेड है, ऑपरेटेड बाय सॉफ्टवेयर है। जब कोई सॉफ्टवेयर किसी मशीन में डाल दिया जाता है, आप देखिए, मैं घड़ी की कार की चाबी को यहाँ से बटन दबाता हूँ, सॉफ्टवेयर कार में लगा हुआ है, कार खुल जाती है। यहाँ से हम चंद्रयान का बटन दबाते हैं, चंद्रयान चंद्र के ऊपर बैठा हुआ अपने पंजे से मिट्टी का सैंपल ले लेता है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड चीजें हैं, मशीन को कभी भी हम क्लीन चिट नहीं दे सकते। जैसे उत्तराखंड में चुनाव नगर परिषद के, नगर निकाय विभाग के उत्तराखंड में बैलेट पेपर पर हुए थे, वैसे हरियाणा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक जल्दी से छोटा छोटा जवाब मैं लूंगी मलकानिया जी से भी, और इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता से भी मैं एक छोटा छोटा जवाब लेना चाहूंगी। विजेंद्र जी, आपसे सबसे पहले, चूंकि जो एक बड़ा आरोप लगा है कि आपने लोगों को धमकाया है, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उनको धमकाया गया, ये आरोप जो है लगाया गया, उसको लेकर आप जवाब जल्दी से दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत विद्वान हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने धमका के वोट डलवा लिए, मुझे लगता है ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता का एक तरह से ये अपमान है। कोई भी अधिकारी धमका करके किसी की भी वोट नहीं डलवा सकता, और अगर कहीं ऐसा इनको लगा तो क्या इन्होंने शिकायत की उसकी चुनाव आयोग में? मुझे लगता है ऐसा मामला हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी नहीं है कि किसी अधिकारी ने डरा धमका के किसी की वोट डलवा ली। फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा सीट आती हैं, उसमें से 5 विधानसभा पूरी और 1 विधानसभा के कुछ गांव है, यानी आधी उसको मान सकते हैं। तो 5.5 विधानसभा के अंदर ये मेयर का चुनाव था। नगर निगम के जो वार्ड है वो 5.5 विधानसभा के अंदर बनते हैं, और लगभग 3.25 लाख के आसपास की वोटों से फरीदाबाद मेयर का चुनाव में हमें जीत मिली है। इसके लिए जो मेयर के प्रत्याशी हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ साथ कांग्रेस के पास आज समस्या ये है, जिस तरह से वेद प्रकाश जी ने कहा कि हुड्डा साहब ने
जो ये कहा कि भाई पहले भी मैं नहीं गया, आगे भी मैं नहीं जाऊंगा, उन्होंने खुद ने इसको गलत माना है। और इतने वरिष्ठ नेता का, पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस की दुर्दशा साफ तौर पे उनके बयान में दिखाई देती है, क्योंकि मेयर का इतना बड़ा परिधि का चुनाव है, इतना महत्वपूर्ण चुनाव, उसको गंभीरता से वो नहीं लेते हैं। तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने भी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी को नहीं लिया है। आज कांग्रेस पार्टी के पास में ना तो नेता है, ना नीति है, ना नियत है, ना कोई विजन है, ना संगठन है, आपसी फूट है, परिवारवाद और भ्रष्टाचार की पर्याय कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। इसलिए जनता ने उनको गंभीरता से नहीं लिया। जहां कांग्रेस पार्टी हारने के बाद लगातार बहाने बनाती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती है। उत्तराखंड में जिस तरह से इन्होंने बात की निकाय चुनाव में बैलेट पेपर से कराने की, तो जहां तक मेरी जानकारी है वहां पे भी कांग्रेस पार्टी को हार मिली थी। तो बार बार कांग्रेस पार्टी जो निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग करती है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी हारी थी। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि खराबी ईवीएम में नहीं है, खराबी कांग्रेस पार्टी में है। और कांग्रेस पार्टी अपने को सुधारे, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, जनता के मुद्दों को उठाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है इस तरह से रहे। और इन निकाय चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 90% की स्ट्राइक रेट के साथ में ताबड़तोड़ चौके और छक्कों के साथ में बल्लेबाजी की है। और विपक्षी रूपी जो फील्डिंग कर रहे जो खिलाड़ी हैं, उनको पूरी तरह से धराशायी कर दिया है, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। और निकाय चुनाव में जिस तरह से हमारे संकल्प पत्र के ऊपर विधानसभा चुनाव में जनता ने मोहर लगाने का काम किया दीप्ति जी, इसी तरह से निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र हमने जारी किया था, उसके ऊपर जनता ने भरोसा किया है, कांग्रेस की गारंटियों को रिजेक्ट किया है। और जिस तरह से इनेलो के मेरे साथी हर बार आकर के वही प्रॉपर्टी आईडी की बात करते हैं, रटी रटाई बात करते हैं हमेशा। अरे भैया, पहले विधानसभा चुनाव में जनता ने हमें जिताया, उसके बाद ये छोटे निकाय चुनाव, यहाँ तो डायरेक्ट काम पड़ता है, जिन जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं, फिर से हमें जिताया। तो जनता इसका मतलब संतुष्ट है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप बार बार एक ही चीज को डिबेट में आके बोलते रहते हो, जनता फिर भी आपको हरा रही है, आपकी सुन नहीं रही है। इसका मतलब जनता भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है, हमने जो काम किया उससे संतुष्ट है, और हमारे नेताओं से संतुष्ट है, हमारी नीतियों से संतुष्ट है। और आप इनेलो पार्टी ने मेरे ख्याल 3-4% के आसपास तो विधानसभा में वोट मिली थी इनको। और ऐसा निकाय मैं चुनाव अपनी में मर्जी से सब्जी की बोलूंगा, जमात तुम्हारे जब्त कहे है। अनुसार तो तो नहीं नहीं, बोलूंगा। मैं एक जो बात जनता आपको कह की रहा हूँ समस्याएं कि वो तो मेरे आपके को बोलनी मुद्दों को, पड़ेंगी। जिन अगर मुद्दों वो को समस्या आपने खत्म उठाने हो का जाएगी, काम हम किया, समस्या जनता को ने छोड़ उनको रिजेक्ट देंगे। करने का काम आज किया। भी प्रॉपर्टी जनता आईडी और उन्हीं परिवार मुद्दों को पहचान हमें पत्र वोट मुखिया देगी जिन मुद्दों समस्या को है। आप उठा रहे हैं। अब इसका आपकी मतलब आंखें आप नहीं डिबेट में खुल रही तो आके तुम्हारी मर्जी गलत है, बयानी कर रहे लेकिन हैं, समस्या आप आज भी डिबेट वही में की आके वही है। असत्य बोल रहे हैं, आप डिबेट में आके सही आंकड़े नहीं रख रहे। जनता पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, आकर और आज संतुष्ट है प्रॉपर्टी इसीलिए आईडी जनता खत्म ने हमें होगी वोट क्या? दिया है। आज देखिए, परिवार जनता पहचान ने पत्र की माना है समस्या खत्म कि होगी भारतीय क्या? जनता पार्टी मेरे की बोलने सरकार से में आपको क्या चाहे दिक्कत हो रही सड़क है? है, मैं सीवर तो है, वही बिजली बोलूंगा है, जो मेरे पानी मन है, में होगा। शिक्षा है, आपके स्वच्छता है, कहे अनुसार तो नहीं बोलूंगा। हर विषय के वो ऊपर भाजपा के प्रवक्ता हो, आप दीप्ति भाजपा जी की बात रखो, हमने मैं काम अपनी किए, बात रखूंगा, हमने काम इनेलो की किए। बात रखूंगा। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जताया। आपके देखिए ऊपर विश्वास ओमकार जताया, जी, लेकिन आप आप ये तो बिल्कुल बता दो अपनी क्या बात रखिए, प्रॉपर्टी लेकिन मैं आईडी, आपको परिवार फिर वही पहचान कहना चाहता पत्र, हूँ अहम आयुष्मान भूमिका कार्ड निभाने है, की समस्या जरूरत है। खत्म होगी। एक अहम भूमिका निभाने की यहाँ जरूरत, जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और सबको अपनी जिम्मेदारियां निभाने की भी जरूरत है। नतीजे किसी के भी पक्ष में क्यों ना आए, लेकिन जिम्मेदारियों से पीछे हटना किसी को नहीं है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए। हम यही आशा करते हैं। इसी के साथ आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा को देने के लिए। लगातार जिस तरीके से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और फिलहाल जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें जो है बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है। और इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी इस बीच गुरुग्राम से सामने आ रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा, ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा जीती हैं, ये बड़ी खबर। 1,79,485 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है इस वक्त, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। तो गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा हुआ है, ये बड़ी खबर निकलकर गुरुग्राम से सामने आ रही है। तो लगातार जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, तो यहाँ पर 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। जश्न का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरीके से नतीजे सामने आ रहे हैं, बीजेपी की जीत जो है वो होती तमाम जगहों पर नजर आ रही है। तो 1,79,485 वोटों से जीत हासिल की है। तो ये बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में, ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल है, बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला है, बीजेपी की जीत हुई है। तो निगम चुनाव के नतीजे जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, गुरुग्राम में
नगर निगम चुनाव में भाजपा की जीत हुई है। गुरुग्राम में मेयर प्रत्याशी जो है भाजपा के, ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो गुरुग्राम के नतीजे घोषित हो चुके हैं। बीजेपी की जीत, यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह उमंग देखने को मिल रही है। गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा की जीत हुई है। तो गुरुग्राम को लेकर बात की जाए, सीमा पाहूजा कांग्रेस प्रत्याशी यहां पर थी, तो यहां पर बीजेपी की बड़ी जीत। देखिए, मेयर के रिजल्ट आने के बाद जो भी पार्षद है, 36 वार्ड के गुरुग्राम के पार्षद है, सभी का रिजल्ट जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे जो समर्थक है, जो भी जीत रहा है, जो उनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, वह बाहर आकर जश्न मना रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई? कहाँ से आपके प्रत्याशी? 20 नंबर वार्ड से नारायण भड़ाना जी। तो कैसा देख रहे हैं, कितना माहौल देख रहे हैं, कितना जश्न बन रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। नारायण भड़ाना जी को लेकर पहले ही हमारी जीत पक्की थी, पर आज देख के उत्साह बहुत ज्यादा बढ़ा। जीत हमारी निश्चित पक्की थी। और कौन थे उनकी टक्कर में? उनकी टक्कर में महेश दायमा और मंगल थे। वैसे हमारी टक्कर किसी से नहीं थी। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पूरे मतदान केंद्र के बाहर पुलिस की सिक्योरिटी के साथ साथ लोग जो जिनके प्रत्याशी जीत रहे हैं, तो जश्न का माहौल जरूर बन रहा है। तो भाई, तो कहाँ से आए भाई? लक्ष्मण विहार से, वार्ड नंबर 33। तो कौन जीता है? प्रशांत भारद्वाज जी। प्रशांत भारद्वाज जी जीते हैं। प्रशांत भारद्वाज। कितने वार्ड से जीते हैं? अभी रिजल्ट आने वाला, काउंटिंग चल रही थी हमारी। जी जी। तो अभी काउंटिंग चल रही है इनकी यहाँ लोगों की, और आप साफ तौर से देख सकते हैं कि जो जश्न का माहौल है वो देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्र के बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा है, और कड़ी सुरक्षा के बावजूद भी यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहिए, कौन से वार्ड से आपके? वार्ड नंबर 3। हाँ जी। राकेश यादव विजय प्राप्त हुआ। हो गए, रिजल्ट आ गया है? हाँ जी, हाँ जी। कितने वोटों से जीते हैं? मैंने 1000 तो जश्न का माहौल है पूरी तरह से। पूरी। तो साफ तौर से देख सकते हैं कि जो प्रत्याशी के समर्थक है, वो कहीं ना कहीं पूरा जश्न का माहौल है। और मतदान केंद्र के सेक्टर 14 स्थित गर्ल्स कॉलेज के मैं बाहर खड़ा हूं, और पुलिस की कड़ी सुरक्षा है। कड़ी सुरक्षा के बाद यहाँ पर जो समर्थक है, जिनका भी जीत का रिजल्ट आ रहा है, वह कहीं ना कहीं अपना जीत का जश्न मना रहे हैं। गुरुग्राम से हिमांशु नायक। चलिए खबर में आगे बढ़ते हैं। इस बीच फरीदाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी इस बीच सामने आ रही है, जहां बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर फरीदाबाद से है। प्रवीण जोशी ने 3,16,852 वोटों से जीत हासिल की है। प्रवीण जोशी ने जीत हासिल की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का सर्टिफिकेट दिलवाया। प्रवीण जोशी ने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। फरीदाबाद से जानकारी है, बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण जोशी की जीत हुई है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर मेयर प्रत्याशी की जीत हुई और उन्होंने पैर छूकर अपने पति का आशीर्वाद लिया। और दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने जीत का सर्टिफिकेट दिलवाया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, और ये बड़ी जीत इस वक्त देखी जा रही है। जिस तरीके से 3 लाख से अधिक वोटों से यहाँ पर प्रवीण जोशी ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। 3 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है, और कांग्रेस प्रत्याशी लता रानी को भारी बहुमत से उन्होंने हराया है। बड़े अंतर से उन्होंने हराया है। 3,19,852 मतों के अंतर से लता रानी हारी है। ये बड़ी हार कांग्रेस की बताई जा रही है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत ये बताई जा रही है। तो बीजेपी की मेयर बनी है फरीदाबाद में प्रवीण जोशी, जीत दर्ज की है उन्होंने। 3 लाख से अधिक वोट उन्होंने हासिल किए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है, फरीदाबाद में बीजेपी की जीत हुई है, बीजेपी की मेयर बनी। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर प्रवीण जोशी, उनके पति जो हैं वो भी, और ये तस्वीरें जीत का सर्टिफिकेट यहाँ पर दिलवाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उन्हें जीत की बधाई दी है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है। जीत का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रवीण जोशी को उन्होंने दिलवाया। दूसरी ओर प्रवीण जोशी ने पति के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर है, आप क्या तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जो हैं वो भी मौके पर नजर आए।
तो हमारे फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, जिस तरीके से फरीदाबाद में एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की हुई है, 3,16,852 वोटों से जीत दर्ज की प्रवीण जोशी ने। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से दावा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा था कि सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद में होगी, और मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब जीत का सर्टिफिकेट लेके जो मेयर परवीन बत्रा जोशी हैं वो निकली हैं, खुद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उनका सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम जो भारतीय पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ आपको तस्वीरों में दिखेंगे, साफ तौर से देख सकते हैं। बात कर लेते हैं परवीन बत्रा जोशी जी से। मैम, बहुत बहुत बधाई आपको जीत की, क्या कहेंगी? बस जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने एक कीमती वोट देकर मुझ पर जो विश्वास जिताया, जिसके कारण कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूं, उसका दिल से आभार व्यक्त करती हूं। हाँ, ये कहना चाहूंगी कि इसका कर्ज जरूर उतारूं। चुनौती क्या है देख रही हैं अब आगे आने वाले समय में? चुनौतियां तो हर काम में होती हैं, पर संकल्प लेकर जब कोई चलता है तो कोई चुनौती नहीं होती, काम ही होता है। जब काम को करने निकले हैं, काम करेंगे, तो जो जनता ने हम पर विश्वास जताया, इतना जरूर कहूंगी कि उस विश्वास पर खरी उतरूंगी। लंबा चौड़ा संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने रखा गया, भरोसा है कि उसे पूरा कर पाएंगे? 101%। अभी भी जो विश्वास जनता ने तय पहले के किए हुए कामों पर ही विश्वास जताया। तीसरी बार हमारे सांसद मनोनयन चयन हुआ, तो ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाने में उनका। बिल्कुल, हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। सर, क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट दिलवा दिया है? देखिए, निश्चित तौर पर सर्टिफिकेट फरीदाबाद के लोगों ने दिया है। ऐतिहासिक जीत महापौर के उम्मीदवार परवीन बत्रा जोशी को दी है। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी सरकार जो निकाय की सरकार है उसके लिए हमको आशीर्वाद दिया है। और जो हम कहते थे चुनाव में, इस बार फरीदाबाद में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा, वो बात भी पूरी हुई है। पहली बार फरीदाबाद में कांग्रेस मुक्त फरीदाबाद हो गया है। इसके लिए हृदय से फरीदाबाद के मतदाताओं को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस अपेक्षा, उम्मीद और भरोसे से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है, मैं विश्वास दिलाता हूं हम फरीदाबाद के मतदाताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे, अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। एक सवाल और है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से कहा गया कि फरीदाबाद को इंदौर बनाने की कोशिश होगी, तो फरीदाबाद को स्वच्छ फरीदाबाद बनाएंगे, सुंदर फरीदाबाद बनाएंगे, फरीदाबाद के सपनों का साकार बनाएंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एक्सक्लूसिव केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो साफ तौर से कह रहे हैं कि फरीदाबाद की तमाम समस्याओं पर उनका फोकस रहेगा। फरीदाबाद को स्वच्छ और स्वस्थ फरीदाबाद बनाने की बात उनकी तरफ से की है। खुद मेयर जो जीत कर यहाँ से अब सर्टिफिकेट लेकर निकल रही हैं, उन्होंने पहले अपने पति जो संदीप जोशी हैं उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और फिर उसके बाद में जीत का सर्टिफिकेट लिया, और अब यहाँ से रवाना अपने घर के लिए होते हुए कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचेंगी। उनका जो जिस तरह से उन्होंने जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं जनता का जो आशीर्वाद, मतदाताओं का जो इन्हें प्यार मिला, ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनी, उसको लेकर साफ तौर से जीत की खुशी तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखी जा सकती है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर खुद यहाँ उनका जीत का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए पहुंचे थे, और अब यहाँ से कार्यकर्ताओं के बीच में निकलने की तैयारी उनकी तरफ से। अटल कमल जो भाजपा का जिला कार्यालय है, वहाँ पहुंचकर उनसे रूबरू होंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर। अब देवेंद्र, दूसरी ओर सवाल यहाँ पर एक ये भी लगातार सामने आ रहा है, जिस तरीके से कि इतनी बड़ी जीत का कारण क्या जिस तरीके से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा कारण यही? जी बिल्कुल, देखिए, तमाम बड़े नेताओं से हमारी बात हुई, और हम भी चूंकि ग्राउंड जीरो पे थे और तमाम चीज़ों को देख रहे थे कि जनता के मन में क्या है और जनता का मूड क्या है, तो ऐसे में सबसे बड़ी जो बात सामने निकल कर आई, वो जो हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए और एक बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की ने जीत दर्ज की, तो उसका भी एक असर फरीदाबाद में देखने को मिला। चूँकि बिल्कुल फरीदाबाद सटा हुआ शहर दिल्ली से है, इसके साथ साथ में चूँकि ट्रिपल इंजन की सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से दावा किया जा रहा था, वो भी जनता मन में कहीं ना कहीं असर करता हुआ दिखाई दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र था, उसको जो जिस तरह के वादे किए गए थे, और राज्य सरकार की तरफ से जो संकल्प पत्र विधानसभा चुनाव में लाया गया था, उसको भी सामने रखा गया कि उनमें से भी 20 से ज्यादा वादों को उनकी तरफ से पूरा कर लिया गया है। तो जनता के मन में इस बात को लेकर थी, और चाहे उसके साथ साथ में अमूमन होता यही है राज्यों में, अगर सरकार जिस पार्टी की होती है तो जो लोकल चुनाव होते हैं उनके पक्ष में होते हैं, तो ऐसे में एक
एक बड़ा असर ये भी देखने को मिला। और इसके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेताओं की तरफ से चुनाव प्रचार में आना, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, मोहनलाल बड़ौली यहाँ थे, तमाम केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ साथ में अन्य केंद्रीय मंत्री यहाँ चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री जो राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, वो एक एक सीट पर, चाहे पार्षद की सीट हो या मेयर की, सीधे चुनाव, चूंकि मेयर का फरीदाबाद में पहली बार हुआ था तो इस पर सबकी नजर थी और दावा लगातार जनता में जोश, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ने को लेकर किया गया कि ये सबसे बड़ी जीत भारत में अगर मेयर पद की होने जा रही है तो वो फरीदाबाद में होगी। तो ये कई ऐसे तमाम पहलू थे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत फरीदाबाद में दर्ज की है। और अगर पार्षदों की भी बात करें तो पार्षद भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के जीतते हुए उन्हें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अभी काउंटिंग चल रही है, काउंटिंग के दौरान में जिस जिस वार्ड का रिजल्ट सामने आ रहा है तो उसको डिक्लेयर भी किया जा रहा है। लेकिन एक बात तय थी कि जिस तरह से तमाम, चूंकि कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लड़ती है, तो यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और वार्ड जो चुनाव थे पार्षदों के लोकल, उन पे भी काफी दमदारी के साथ में प्रचार किया, प्रसार किया, जोर शोर से लगे रहे। और इसके अलावा कांग्रेस की भी अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से ऐन वक्त पर मेयर पद के प्रत्याशी लता चंदीला को घोषित किया गया। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता उम्मीद लगा रहे थे कि तमाम बड़े नेता उनके भी वहां प्रचार के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। हालांकि एक बार दीपेंद्र हुड्डा जरूर पहुंचे थे, चौधरी उदय भान भी यहाँ प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन उस तरह से मुद्दों को वो उठा नहीं सके। उनकी तरफ से भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाने की जरूर कोशिश की गई, लेकिन उसकी भी काट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सुबह के जब आरोप लगे तो शाम होते होते उनकी भी काट करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनको जवाब दिया था। तो ये तमाम ऐसे पहलू रहे जो जनता के बीच में पहुंच रहे थे और जनता से वोट मांगने के दौरान अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। जी अभिषेक। जी बिल्कुल देवेंद्र, जाहिर तौर पर जनता तक अपनी बातें पहुंचाने में बीजेपी जो है वो कामयाब नजर आई कहीं ना कहीं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, जहां गुरुग्राम की मेयर सीट पर भी बीजेपी का कब्जा देखने को मिला। बीजेपी की जीत हुई है। यहां पर भी बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा ने जीत दर्ज की है। ये बड़ी खबर, 1,79,485 वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता जो हैं वो इस जीत से उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से एक बड़ी जीत यहां पर मेयर प्रत्याशी के लिए 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की है। 1,79,485 वोटों से जीत यहां पर दर्ज की उन्होंने। गुरुग्राम से इस बीच हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। गुलशन, जिस तरीके से एक बड़ी जीत यहां पर भारतीय जनता पार्टी की देखने को मिली, मैसेज जो है कॉन्वे करने में बीजेपी यहां कामयाब रही। जिस तरीके से तमाम बड़े चेहरों को भी हमने देखा कि वो चुनाव प्रचार करते नजर आए। देखिए, बिल्कुल गुड़गांव नगर निगम से बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। 1,79,485 वोटों से मेयर उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा ने कमल खिलाया है। 2.25 लाख वोटों का अंतर, लगभग बहुत बड़ा अंतर से जो है वो जीत हुई है। और पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुड़गांव से जो बीजेपी की मेयर प्रत्याशी है उनकी बड़ी जीत होने वाली है। तो यानी कमल का फूल खिल गया है। गुड़गांव की प्रथम महिला मेयर अब राजरानी मल्होत्रा होंगी। इस समय आपको इस परिसर में मैं स्थिति दिखा दूं कि सभी जो प्रत्याशी हैं अब अपने अपने वार्डों का जो है यहाँ पर अंदर जो है वो काउंटिंग चल रही है। कई वार्डों की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से बीजेपी के प्रत्याशी थे सुंदरलाल, वो जीत चुके हैं। वार्ड नंबर 2 से ज्योत्सना विपिन यादव, वो भी भाजपा से प्रत्याशी थे, वो भी जीत चुके हैं। लेकिन वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार राकेश यादव जो कि वो चुनाव में जीते हैं, और जो पवन यादव जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो हार गए हैं। इसी तरह कई वार्डों की तस्वीरें हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 8 से भाजपा प्रत्याशी नरेश कटारिया जीते हैं। वार्ड नंबर 31 से भाजपा प्रत्याशी दिलीप साहनी जीते हैं। और इसी तरह देखो, समर्थकों में खासा जो उत्साह है वो जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही नतीजे जो है वो सामने आते हैं वो जो है आप साफ तौर से देख सकते हैं। वार्ड नंबर 4 से प्रदीप निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप जीत गए। वार्ड नंबर 4 से भी भाजपा प्रत्याशी हार चुके हैं और निर्दलीय उम्मीदवार पदम जीते हैं। यानी
2 सीटें निर्दलीय उम्मीदवार 3 और 4 दोनों हार चुके हैं। 3 से राकेश यादव जीते हैं, 4 से पदम जीते हैं। दोनों उम्मीदवार बीजेपी के हार चुके हैं और समर्थकों में काफी उत्साह जो है यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ वार्ड नंबर 3 से भी हैं। क्या वार्ड नंबर 3 का क्या माहौल है? राकेश यादव 2100 वोटों से जीते हैं। हाँ जी। का माहौल बना, एक तरफा माहौल था राकेश यादव का। क्या लगता है अब जो प्राथमिकताएं रहेंगी आपके वार्ड में? वार्ड के विकास करेंगे, पहले भी क्या है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। ये देखिए तमाम समर्थक है वार्ड नंबर 3 से राकेश यादव के। इसी तरह वार्ड नंबर 4 के ये देखिए गले मिलते हुए तस्वीरें जो है साफ तौर से आ रही है। चेहरे पर खुशी जो है काफी आ रही है। क्या बोलूं, बस भाई बहुत खुशी है अभी। क्या कहेंगे? देखो जी, अब तो वेलफेयर ही करेंगे, सुधार करेंगे, जो कमियां हैं पूरी करेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं? हाँ जी, प्रदीप कुमार पदम। किसको हराया आपने? संदीप यादव। संदीप यादव को हराया, भाजपा के प्रत्याशी। हाँ जी। कितनी वोटों से जीते हैं? अभी नहीं पता है, अभी अंदर है। देखिए बिल्कुल ये तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल इस समय। जैसे ही प्रत्याशी की अंदर से जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि जीतने की, और इसी तरह समर्थकों में यहाँ पर साफ तौर से आप देख सकते हैं कि खुशी का जो माहौल है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। निर्दलीय उम्मीदवार जो कि यहाँ पर आप 3441 वोट आई है, एक मशीन खराब हो गई है। 3441 टोटल धर्मवीर को मिली है और एक के प्रत्याशी जीत गए। हाँ, भाजपा के प्रत्याशी धर्मवीर अच्छे मार्जिन से जीते हैं। बहुत बड़े मार्जिन। एक बार पहले भी पार्षद बने थे, फिर दोबारा बन गए हैं। पहले निर्दलीय थे, अब की बारी पार्टी से है, बीजेपी से। बीजेपी ने टिकट दिया था धर्मवीर जुला, वो भी चुनाव जो है वो जीत चुके हैं वार्ड नंबर 28 से। अब एक एक करके सभी वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगभग 20 वार्ड अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी 16 वार्ड और बकाया है। 36 वार्डों में चुनाव हुए थे, 20 की तस्वीर सामने आ गई है। 20 में से लगभग 16 प्रत्याशी इस समय भाजपा से जीते हैं, 4 प्रत्याशी इंडिपेंडेंट तौर पर जीते हैं। अब 16 अन्य बाकी हैं। उसमें से किस तरह की तस्वीर सामने निकल के आती है? क्या भाजपा का कमल खिलेगा या फिर जो इंडिपेंडेंट तौर पर चुनावी मैदान में थे, जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़े थे, क्या वो चुनाव जीतेंगे? ये अभी स्थिति साफ नहीं है। फिलहाल तस्वीरें परिसर में तमाम समर्थकों की इस समय है। काउंटिंग एजेंट पहुंचे हुए हैं, पुलिस की खासी व्यवस्था है। हालांकि इस बीच जो राजरानी मल्होत्रा है वो अपना जीत का सर्टिफिकेट लेकर जश्न मनाने के लिए गुड़गांव की सड़कों पर निकल गई हैं और इस समय वो उनका जो पूरा जत्था है वो इस समय जश्न का माहौल गुड़गांव की सड़कों पर मनाने चला गया है। जैसे जैसे प्रत्याशी जीत रहे हैं वैसे वैसे अपने अमले जमले के साथ बाहर उनके बैंड बाजे खड़े हुए हैं, ढोल बाजे खड़े हुए हैं, लड्डू के साथ, बर्फियों के साथ अपना जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस परिसर में किसी को आने की इजाजत नहीं है, बाहर और अन्य समर्थक हैं वो वहां जश्न मना रहे हैं। और भी अभी आप किस वार्ड से हैं और क्या कुछ काउंटिंग एजेंट के तौर पर? 5 नंबर वार्ड से। अच्छा, तो अभी क्या नंबर नहीं आया आपका? 4 नंबर की काउंटिंग चल रही है, 4 के बाद ही 5 का ही नंबर है गुलशन भाई। तो क्या माहौल लग रहा है? 5 नंबर वार्ड में चाबी चलेगी। तो भाजपा के प्रत्याशी भी कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ चाबी या चेहरे को और नेकी को और ईमानदारी के साथ गए हैं हम और गांव और कॉलोनी। चाबी अभी साफ हो जाएगी। हाँ, बस अभी 1 घंटा आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो जाएगा सब। ईवीएम पर तो कोई आरोप नहीं लगेगा फिर? भाई ईवीएम पे क्या आरोप लग रहा है? ये तो पूरा गांव और कॉलोनी खड़ी यहाँ पे, देख लो अब कितने लोग हैं रामतार के समर्थन में। के बाद ईवीएम पर ठीक रहे फोड़ते हैं लोग। देखो, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जो जीत होगी या हार होगी वो जनता का जो जनादेश है वो हमें मानना होगा। देखिए बिल्कुल इस समय आप देख रहे हैं कि सभी जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं खुशी का जो माहौल है। जैसे ही प्रत्याशी अंदर से जीत कर आते हैं तो एक खुशी जो चेहरे पर है वो साफ तौर से यहाँ पर देखी जाती है। और इस समय ये खुशी जो है, ये देखिए आप तस्वीरें, इस समय राकेश यादव जो कि चुनाव इस समय जीत चुके हैं वार्ड नंबर 3 से, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश यादव इस समय चुनाव जो है वो जीत चुके हैं। और हम बात करते हैं राकेश यादव से। राकेश यादव क्या कुछ कहेंगे? एक मिनट राकेश जी क्या कहेंगे? बड़ी जीत ये जो हमारे साथ जो भी भाई लगे हुए थे, ये उनकी जीत है सभी कार्यकर्ताओं की।
कार्यकर्ताओं के दम पे ही चुनाव जीता जाता है। तो कार्यकर्ता हमारे इतने मजबूत थे जिन्होंने इतना भारी बहुमत से हमें जिताया है। तो कितनी वोटों से जीते हैं आप? हम करीब 1900 वोटों से जीते हैं। क्या कहेंगे अब, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? है जी, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता अपने जो भी वार्ड में विकास के कार्य जो रुके हुए हैं। तो यहाँ पर लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न देखने को मिल रहा है गुरुग्राम में, जिस तरीके से लगातार नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं और जीत का जश्न लगातार यहाँ पर विजयी जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं वो मनाते नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े लगातार बजते नजर आ रहे हैं और यहाँ पर तस्वीरें लगातार इंडिया न्यूज़ आप तक पहुँचा रहा है जो निकल कर सामने आ रही है। और इस बीच जानकारों का क्या कुछ कहना है जीत के कारणों को लेकर, इसको लेकर बात की जाए तो बीजेपी की सरकार हरियाणा में है इस वक्त वर्तमान में। ये एक मुख्य कारण जो है जानकारों को कहना है कि जिस तरीके से वर्तमान में इस वक्त केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। दूसरी ओर बीजेपी ने संगठित होकर चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस में गुटबाजी जो है वो हावी देखने को मिली और कांग्रेस के तमाम अगर बड़े चेहरों को लेकर बात करें तो वो भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, जिस वजह से यहाँ पर हार बताई गई। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न जो है मनता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जीत का जश्न मनता हुआ नजर आ रहा है और नगर निगम के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, जहां फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशियों की बड़ी जीत देखने को मिली। दूसरी ओर गुरुग्राम में भी नगर निगम चुनाव में बड़ी जीत देखने को मिली है और बीजेपी मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई है। 1,79,000 से अधिक वोटों से जीत उन्होंने दर्ज की। ये बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई और गुरुग्राम में मेयर प्रत्याशियों की जीत हुई है। लगातार जो वार्ड है वहाँ के नतीजे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। होली से पहले होली यहाँ पर बनी है जीते हुए प्रत्याशियों की तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से समर्थक जो है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। समर्थकों में इस वक्त उत्साह जो है वो काफी देखने को मिल रहा है। समर्थक जो है वो लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं जिस तरीके से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस बीच यमुनानगर से जानकारी है, शहर की सरकार के नतीजे जिस तरीके से सामने आ रहे हैं। यमुनानगर में 13 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है। 13 वार्ड के नतीजे सामने आए हैं, बीजेपी की जीत हुई है। मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी ने जीत हासिल की है। बीजेपी की जीत पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। और कार्यकर्ताओं के साथ साथ मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है वो भी थिरकते हुए नजर आए हैं। तो कार्यकर्ताओं के साथ जीत का जश्न मनाते हुए कंवरपाल नजर आए। बड़ी खबर, मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी की जीत हुई है। तो बीजेपी की बड़ी जीत यहां पर देखने को मिली है, जिस तरीके से लगातार नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। और 20 वार्ड में से 15 में बीजेपी की जीत यहां पर, और कांग्रेस का खाता भी अभी तक नहीं खुला, जिस तरीके से फिलहाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं। 13 वार्डों पर बीजेपी की जीत हुई है। मेयर उम्मीदवार सुमन बहमनी ने जीत हासिल की है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। नगर निगम के चुनाव हुए